We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश। एयर फोर्स की नई भर्ती भी अनाउंस हो चुकी है आज, यानी कि इंडियन फोर्स जो है IAF ने अग्निवीर वायु इनटेक के लिए IAF अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन भी ऑफिशियली जारी कर दिया है। चलिए जानते हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है बहुत खास। ये भर्ती अग्निपथ स्कीम के अंडर ही निकलती है और जो यूथ के लिए देश की सेवा करना और उनके वैल्यूएबल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए एक सुनहरा मौका आपको दिया जा रहा है। वो कैंडिडेट्स जिनका जन्म जो है वो 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच हुआ है और जिन्होंने इंटरमीडिएट 10+2 और साथ में इक्विवेलेंट एग्जाम्स जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स के साथ अपना सेंट्रल, स्टेट या फिर यूटी के रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से ही मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास किया है और जिसमें इंग्लिश में भी उनके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। वहीं साथ में बात की जाए तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन जो है वो 25 जून 2025 को ही ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुका है, जो है agnipathvayu.cdac.in पर जाकर आप देख सकते हैं। वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 11 जुलाई 2025 से शुरू होंगे और अप्लाई करने की आखिरी तारीख की बात करें तो वो होगी आपकी 31 जुलाई 2025। ये भर्ती इंडियन आर्मी की अग्निपथ स्कीम का अंडर ही आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें अग्निवीर GD यानी कि टेक्निकल क्लर्क और ट्रेड्समैन और विमेन MP जैसे पोस्ट यानी कि वेरियस पोस्ट के लिए अवेलेबल है इस बार। साथ ही इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा और साथ में मेडिकल एग्जाम भी इसमें शामिल होगा। पहले साल सैलरी 21,000 से 30,000 पर मंथ होगी। वहीं सारी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट करें। साथ ही आपको बता दें, अग्निवीर वायु 2025 के लिए भी अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, जैसे ही एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सभी अन्य जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है। और साथ ही एज लिमिट की बात करें तो वो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका जन्म अगेन 2 जुलाई 2005 और 2 जनवरी 2009 के बीच ही हुआ है। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी अगर हम साथ साथ बात करें तो इसके लिए भी कैंडिडेट्स को इंटरमीडिएट और साथ साथ 10+2 एंड इक्विवेलेंट एग्जाम्स जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश के साथ सेंट्रल, स्टेट या फिर यूटी के रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से ही मिनिमम 50% मार्क्स उनके लिए लाना बहुत ज़रूरी है। वहीं इसके साथ साथ इंग्लिश में भी उनको 50% मार्क के साथ अपना फिल करना भी ज़रूरी होगा। इसके अलावा बात की जाए अगर किसी भी 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिक, मोबाइल या फिर कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटल, ये सभी चीज़ें आपके इंक्लूड होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक वेरियस पोस्ट पर भर्ती निकली है जो आपके लिए जानना ज़रूरी होगा। वहीं साथ में इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो इसमें भी 50% के साथ आपका पास होना जरूरी है। वहीं डिप्लोमा में भी इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स हैं, या फिर अगर आपने इंग्लिश डिप्लोमा में सब्जेक्ट आपके नहीं हैं तो इंटरमीडिएट या फिर मर्टिकुलेशन के हिसाब से आपका 50% मार्क्स इंग्लिश के मार्क्स, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। या फिर अगर किसी ने 2 साल का वोकेशनल मैथमेटिक्स या फिर कोई कोर्स किया है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, जैसे कि नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स के साथ और साथ में रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से 50% मार्क्स के साथ वो पास किया है उन्होंने, और साथ में वोकेशनल कोर्स में भी इंग्लिश में जो है 50% मार्क्स के साथ, यानी कि इंग्लिश में और वोकेशनल कोर्स में सब्जेक्ट नहीं थे तो वो इंटरमीडिएट मर्टिकुलेशन में भी 50% यानी कि इंग्लिश मार्क्स के साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए खास जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। ये रिक्रूटमेंट काफ़ी अच्छी है और आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह ही है, तो जल्दी से जाइए और इसके लिए अप्लाई कीजिए ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। बाकी की अन्य जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बने रहिए विद जागरण जोश।